हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मोस्ट प्रीवियस सवाल जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास पहला सवाल क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 17/20, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ओके, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है। हमसे निकालने के लिए बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो आइए निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, चूंकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया है जरा बताइए, 7/10। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना दे रखा है बताइए, 17/20। तो हमसे क्या निकालने के लिए बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो ये निकालते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या बनता है जरा बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब देखिए इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है बताइए, 7/10। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दे रखा है बताइए, 17/20। ओके, इसे कैलकुलेट करिए। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 7/10। ओके, ये 20 ऊपर चला जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, इस डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में। तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ आ जाएगा बताइए, नीचे। ओके, अब देखिए कितना हो जाएगा। देखिए 10 दूना कितना हो गया, 20। ओके, तो ऊपर में कितना हो गया, 7 दूना 14, नीचे कितना हो गया बताइए, 17। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 14/17। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आपको कितना आ गया, 14/17। ओके, देखिए सवाल नंबर 2 है हमारे सामने, जो कि जैक बोर्ड 2023 में पूछा गया है। सवाल क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दे रखा है, 1/4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हमें निकालना है। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द गिवन दैट, कितना कितना दिया है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना दिया है, 3/8। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना दे रखा है बताइए, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना दे रखा है बताइए, 1/4। ओके, हमसे क्या निकालने के लिए बोला गया है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या बनता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है वैल्यू, 1/4। तो ऊपर में रख दीजिए। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है बताइए, 1/2। तो इसे नीचे रख दीजिए। ओके, अब देखिए 1/4 को वैसे रख दीजिए। ओके, अब इस डिवाइड को बदल दीजिए मल्टीप्लाई में। तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ये कहाँ आ जाएगा बताइए, नीचे। ओके, अब इसे कैलकुलेट करिए। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ओके, ऊपर में कितना बचा आपको, 1, और नीचे कितना बचा, 2 का बताइए 2। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 1/2। ओके, देखिए तीसरा सवाल है हमारे सामने, जो कि जैक बोर्ड 2023 में पूछा गया है। सवाल क्या है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 दे रखा है, और हमसे क्या निकालने के लिए बोला गया बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले द गिवन दैट, क्या क्या दे रखा है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना दे रखा है बताइए, 1/4। ओके, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है बताइए, 3/8। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया है बताइए, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया है बताइए, 1/4। ओके, अब एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8, 3 और 4 का 24। ओके, अब देखिए 8 तिया कितना हो गया, 24। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। ओके,
3 8 24, तो 8 एकम 8, 6 चौका 24, तो 6 एकम 6। ओके, अब देखिए 9 और 8 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए? 17, माइनस में कितना है? 6। ओके, और नीचे कितना है बताइए? 24। तो 17 में 6 जाएगा तो आपको कितना बचेगा बताइए? 11, और नीचे कितना हो जाएगा? 24। तो ये आपका निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू। ओके, देखिए चौथा सवाल है हमारे सामने जो कि जेक बोर्ड 2022 से पूछा गया है। सवाल क्या है कि ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दे रखा है? 4/13। और हमसे क्या निकालने के लिए बोला गया है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। देखिए सबसे पहले दिया क्या है कि द गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना दिया है बताइए? 7/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना दे रखा है बताइए? 9/13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना दे रखा है बताइए? 4/13। हमसे क्या निकालने के लिए बोला गया बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो देखिए चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का क्या फॉर्मूला बनता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब देखिए इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है बताइए? 4/13। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया है बताइए? 9/13। ओके, अब इसे कैलकुलेट करिए। इस डिवाइड को बदलिए मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर में। ओके, तो देखिए कितना हो जाएगा? 4/13। इस डिवाइड को बदले मल्टीप्लाई में, तो 13 कहाँ चला गया? ऊपर। 9 कहाँ गया बताइए? नीचे। ओके, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो कितना बच गया? 4/9। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का वैल्यू कितना आ गया? 4/9। यदि स्टूडेंट आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, देखिए पांचवा सवाल है हमारे सामने जो कि जेक बोर्ड 2022 से पूछा गया है। सवाल क्या कहता है कि ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए बराबर 0.4, देन फाइंड। हमें तीन वैल्यू निकालना है। पहला क्या है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ओके, तो आइए बारी बारी से तीनों को निकालते हैं। देखिए सबसे पहले दिया क्या है कि द गिवन दैट, क्या क्या दिया है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 और क्या दिया है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए ये कितना दे रखा है बताइए? 0.4। ओके, देखिए हमें पहला क्या निकालना है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या बनता है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बताइए ए। ओके, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना रखा है बताइए? 0.4, तो रख दीजिए यहाँ पे। ओके, ये हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसे छोड़ देंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है बताइए? 0.8। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दिए इसको इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 0.8 बराबर कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए? 0.32। और इधर कितना है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा बताइए? 0.32। ओके, दूसरा हमें क्या निकालने के बोला है बताइए? क्या निकालने के बोला गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है जरा बताइए? इसका फॉर्मूला क्या बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दे रखा है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम निकाले हैं। तीनों का वैल्यू रखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है? 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू बताइए? 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? 0.32। ओके, जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1.3। ओके, माइनस में कितना है? 0.32। ओके, जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे मतलब 1.3 में से आप माइनस करोगे 0.32 तो आपको मिल जाएगा 0.98। ओके, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या निकालने के लिए बोला गया है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब देखिए यहाँ पे
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है बताइए 0.32। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया है बताइए 0.5। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इसको हटाओगे यानी डेसिमल को हटाओगे तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, इसे हटाओगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए 10 से। तो एक बार इसे फ्रेश करके लिख लेते हैं। कितना है 32 गुना 10 और नीचे कितना है बताइए 5 गुना 100। ओके, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। ओके, अब देखिए 5 दुना 10, 16 दुना कितना हो गया बताइए 32। तो ऊपर कितना बचा 16, नीचे कितना बचा बताइए 25। ओके, देखिए सवाल नंबर 6 है हमारे सामने, जो कि जेक 2018 में पूछा गया है। सवाल क्या है कि लेट ए एंड बी बी इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 7/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 है। देन हमें ये चार वैल्यू निकालना है। पहला क्या है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए बार। ओके, आइए एक एक करके चारों को निकालते हैं। देखिए सबसे पहले दिया क्या है क्वेश्चन में कि द गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना है बताइए 7/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना दे रखा है बताइए 9/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना दे रखा है बताइए 4/13। हमें पहला क्या निकालना है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दे रखा है बताइए 4/13। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया है बताइए 9/13। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर। ओके, तो करते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 4/13, इस डिवाइड को बदल दिए मल्टीप्लाई में तो 13 कहाँ चला गया ऊपर और ये 9 कहाँ बताइए नीचे। देखिए 13 से 13 कैंसिल आउट तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा बताइए 4/9। ओके, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का वैल्यू कितना हो गया 4/9। दूसरा हमें क्या निकालना है देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ओके, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे कितना हो जाएगा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया है बताइए 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू बताइए 17/18। ओके, अब देखिए इसे भी मतलब इस डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में तो 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर। ओके, तो ये करते हैं। तो कितना हो जाएगा 4/13, इसे बदल दिए मल्टीप्लाई में तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर। ओके, और ये कहाँ आ जाएगा बताइए नीचे। ओके, अब इसे कैलकुलेट करिए 18 चौका कितना हो जाएगा बताइए 72, 13 से कितना हो जाएगा बताइए 91। आपका वैल्यू कितना निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का बताइए 72/91। आइए अब निकालते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमें क्या निकालना है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दे रखा है कितना दिया है बताइए 7/18। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया है बताइए 9/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया है 4/13। ओके, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए 234। कितना मिल जाएगा बताइए 234। ओके, अब देखिए 234 को आप भाग करोगे 18 से तो कितना बार में जाएगा 13 बार में। ओके, तो 13 से तो कितना हो जाएगा 91। 234 को जब भाग दोगे 13 से तो कितना बार में जाएगा 18 बार में। ओके, 18 गुना करोगे आप 9 से तो कितना हो जाएगा बताइए 162। ओके, अब 234 को आप भाग करोगे 13 से तो कितना बार में जाएगा 18 बार में। 18 चौका कितना हो जाएगा बताइए 72। ओके, अब देखिए जोड़िए इसको 2 रे कितना हो गया बताइए 3, 9 चौक कितना हो गया 15, हाथ में 1, 1 1 कितना हो गया बताइए 2, माइनस में कितना है 72 और नीचे कितना है बताइए 234। ओके, अब देखिए 253 में से आप जब घटाओगे 72 तो आपको मिलेगा 181 और नीचे कितना है बताइए 234। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका कितना निकल के आ गया बताइए 181/234। आइए अब निकालते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट हमें क्या निकालने के लिए बोला गया बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए बार। ओके, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए बार का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ओके, देखिए अभी हमें इन सब का वैल्यू पता नहीं है, सबसे पहले इन सब का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कौन सा, देखिए चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर कितना होता है बताइए, 1। मतलब ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है और ई इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1। उसी तरह से देखिए यहाँ पे ए इवेंट होने की प्रायिकता हमें दे रखी है 7/18, यानी कि प्रोबेबिलिटी दे रखा है। ओके, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए नहीं होने की, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसी तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना हो जाएगा, 1। ओके, इसे उधर भेज दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना हो जाएगा बताइए, 1 माइनस पी ए। ओके, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 की जगह 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए का वैल्यू कितना दिया है बताइए, 7/18। ओके, अब इसे कैलकुलेट करिए, तो 18 में से 7 चला जाएगा और नीचे कितना है बताइए, 18। तो 18 में से 7 किया तो कितना बचेगा बताइए, 11, और नीचे कितना बताइए, 18। ओके, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार का वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बताइए बी, 1 के जगह 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है बताइए, 9/13। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, 13 में से 9 घट जाएगा और नीचे कितना बचा रह जाएगा, 13। तो 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और नीचे कितना हो जाएगा बताइए, 13। ओके, अब देखिए हम निकालते हैं सबसे पहले क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, देखिए इंटरसेक्शन में क्या है बताइए कि जो दोनों में मिलता है वही क्या कहलाता है, उसका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको, 5। ओके, अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए बार का वैल्यू। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए बार का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 लिख देंगे। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का वैल्यू कितना है, 11 बट्टा बताइए 18। ओके, अब देखिए आप 5 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 5 ही। ओके, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए बार का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। देखिए 7वां सवाल है हमारे सामने, जो कि जैक 2015 में पूछा गया है। सवाल क्या कहता है कि लेट ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर 2/5। हमें क्या निकालने में बोला गया है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए क्वेश्चन में हमें केवल ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों नहीं दे रखा है। ओके, तो दोनों का वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में कि द गिवन दैट ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना दिया है बताइए, 5/13। 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं बराबर के उस पार। ओके, तो ये किस में आ जाएगा बताइए, डिवाइड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 गुना 13, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, 5/26। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें इसका मान चाहिए, किसका मान बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बताइए बी। अब देखिए इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, रख दीजिए। ये कितना दिया बताइए, 2/5। ओके, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे नहीं छेड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है बताइए, 5/13। ठीक है, आप इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 गुना 5/13 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना मिल गया बताइए, 2/13। ओके, अब इसे इस फॉर्मूला में रख दीजिए, तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन जाता है बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है 5/26, तो इसे आप रख दीजिए। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5/13, तो रख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है बताइए 2/13, तो इसे भी रख दीजिए। ओके, अब देखिए एलसीएम लोगे नीचे तो आपको कितना मिलेगा बताइए 26, तो 26 एकम 26, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5। ओके, 13 दूना 26, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ओके, 13 दूना 26, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा बताइए 4। 10 और 5 कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो 15, माइनस में कितना है 4 और नीचे कितना है बताइए 26, तो 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 11 और नीचे कितना हो जाएगा बताइए 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना निकल गया बताइए 11/26। ओके, देखिए 8वां सवाल है हमारे सामने जो कि जैक बोर्ड 2014 में पूछा गया है। सवाल क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 0.6, हमें क्या फाइंड करना है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये कितना दे रखा है बताइए 0.6, हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बताइए बी। ओके, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कौन सा जरा ध्यान दीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये कितना होता है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन में देखिए जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये हमें निकालना है, इसका मान हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले इसका मान हम पता करते हैं। ओके, देखिए चूंकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ओके ये क्या है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बदले में हम इतना यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये लिखकर कैलकुलेट करते हैं। देखिए फॉर्मूला में कितना बन रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बदले हम कितना लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसे आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना रह जाएगा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब वैल्यूज को रखिए, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया है तो 0.6 है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है तो 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें निकालना है तो इसे नहीं छेड़ेंगे, 1 की जगह 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है 0.35। ओके, अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो किसमें बदलेगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 0.6 माइनस 0.35। ओके, यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब देखिए 1 में से 0.35 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 0.65। ओके, अब देखिए 0.6 में से जाएगा 0.35, तो ये आपका बच के रह जाएगा 0.25, और इधर कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में कितना है 0.65। अब इसे इधर ला करके डिवाइड में लिख लेते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 अपॉन कितना हो जाएगा 0.65 बराबर कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। अब देखिए डेसिमल को हटा देते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के बाद भी यहाँ डेसिमल है और यहाँ पर भी डेसिमल है, तो दोनों को हटा सकते हैं, तो आपको कितना बचेगा बताइए ऊपर में 25 रह गया, नीचे कितना रह गया बताइए 65, और इधर क्या है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब देखिए 5 पचे 25, 13 पचे कितना हो गया 65, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू आपको कितना आ गया बताइए 5/13। ओके, देखिए सवाल नंबर 9 हमारे सामने जो कि जैक बोर्ड 2012 में पूछा गया है। सवाल क्या कहता है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे रखा है 0.32, हमें क्या फाइंड करना है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है जरा ध्यान दीजिए कि द गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना दिया है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना दे रखा है बताइए 0.32। ओके, हमें क्या फाइंड करना है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है बताइए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों का वैल्यूज रखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया है बताइए 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया है 0.5। ओके, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, यहाँ हटाएंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। ओके, अब एक बार फ्रेश करके लिख लेते हैं। तो ऊपर कितना बचा 32, फिर गुना में 10 और नीचे 5 गुना कितना हो गया बताइए 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 5 दूना 10। ओके, और 16 दूना कितना हो गया 32, तो ऊपर में कितना बच गया 16। ओके, कितना बच गया बताइए 16 और नीचे 5 बचे कितना हो जाएगा 25। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का वैल्यू कितना हो गया बताइए 16 बटा बताइए 25। ओके, देखिए सवाल नंबर 10 है हमारे सामने, जो कि जेक बोर्ड 2006 में पूछा गया है। सवाल क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1/2। तब हमें ये दो वैल्यू निकालना है। पहला वैल्यू क्या है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का वैल्यू निकालना है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है जरा ध्यान दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये कितना दिया है बताइए 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना दिया है जरा बताइए 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये कितना दे रखा है बताइए 1/2। हमें दो वैल्यू निकालना है, किसका किसका बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का कि कितना होगा और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का ये कितना होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा क्या बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो किससे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कौन सा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए क्वेश्चन में इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू दे रखा है, तो इसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तीनों का वैल्यूज रखिए और इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दे रखा है जरा बताइए 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है बताइए 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू बताइए 1/3 माइनस में कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब क्या करते हैं देखिए इसको इस पार ले आते हैं तो ये प्लस से बदल जाएगा, इसको उस पार ले जाते हैं किससे बदल जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा 2/5 प्लस 1/3 माइनस में 1/2। ओके, अब देखिए 5, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा 30। कितना मिल जाएगा बताइए 30। 5 6 30 तो 6 दूना कितना हो जाएगा जरा बताइए 12। कितना हो जाएगा 12। ओके, अब देखिए 3 दाएं 30 हो गया तो 10 एकम कितना हो जाएगा 10। 2 15 30 तो 15 एकम कितना हो जाएगा बताइए 15। ओके, अब देखिए 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 माइनस में कितना है 15 बटा कितना है 30। ओके, अब 22 से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो नीचे कितना है बताइए 30। ओके, अब आइए एक एक करके वैल्यूज निकालते हैं। पहला वैल्यू क्या निकालने के लिए बोला गया बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना निकला है बताइए 7/30। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दे रखा है बताइए तो आपका दे रखा है 1/3। ओके, अब देखिए 7/30 के जगह 7/30 इस डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 1 कहाँ नीचे। देखिए कितना बार में कर जाएगा 10 बार में। ओके, तो ऊपर कितना बचा 7, नीचे कितना बचा आपका 10। ओके, अब दूसरा वैल्यू क्या निकालने के लिए बोला गया है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा क्या हो जाएगा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, इसका वैल्यू कितना दे रखा है बताइए 7/30 आया है निकालने पर। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में तो 2 बटा कितना दिया है बताइए 5। ओके, अब 7/30 की जगह 7/30 इस डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर और ये कहाँ जाएगा बताइए नीचे। अब काटिए इसे 5 6 कितना हो गया 30। ओके, ऊपर में कितना बचा 7 और नीचे कितना हो गया 12। ओके, इसलिए आपका जो वैल्यूज आया ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का ये कितना आया जरा बताइए तो 7/10 आ गया।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 7 बटा कितना आ गया बताइए, 12 आ गया। ओके।